नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज मैं टेक्निकल एनालिसिस पे जो हमारा पिवोट पॉइंट थ्योरी है उसका एक सेटअप का यहाँ पे बात करूँगा। और ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर ये जब भी अक्योर होगा आपको बाज़ार में काम करने का लो रिस्क पे एक अच्छा आपको टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए इस सेटअप के बारे में मैं बात करता हूँ। तो इस सेटअप का जो नाम है वो है द ब्रेक अवे सेटअप। और ये जनरली आपका गैप अप या गैप डाउन के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। तो ये द ब्रेक अवे सेटअप है आपका। और इसके क्या कंडीशंस पे ये ट्रेड आपको ये सेटअप आपका बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। पहला है कि जो प्रीवियस डे है आपका, यानी प्रीवियस डे पे लो रेंज डे होना चाहिए। प्रीवियस डे आपका लो रेंज मतलब बहुत बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए। तो इससे होता क्या है, अगर लो रेंज डे है तो आपका नैरो सीपीआर बनेगा जिस दिन आपका ये सेटअप। तो नैरो सीपीआर वाले दिन जनरली ये सेटअप आपको देखने को बाजार में मिलते हैं। तो दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन कि प्रीवियस डे में लो रेंज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका सीपीआर नैरो होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है कि ओपन जो है प्राइस की ओपनिंग आपका, ओपनिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ओपनिंग आपका जो प्राइस का है वो R1 या फिर PDH, R1 और PDH दोनों के, R1 प्लस PDH आप यहाँ पे करिए, R1 प्लस PDH एंड S1 प्लस PDL, ये दोनों लेवल के बियॉन्ड होना चाहिए ओपनिंग। मतलब जो प्रीवियस डे का आपका प्राइस रेंज है उसके बियॉन्ड, प्लस आपका जो पिवोट में हमारा R1 है उसके ऊपर, या फिर S1 के नीचे ओपन होना चाहिए। अभी इसका चौथा कंडीशन क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। ये कंडीशंस के अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सेटअप आपका समझने में दिक्कत होगा और ये सेटअप आप प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। चौथा जो कंडीशन है आपका कि प्राइस ओपनिंग जो है, प्राइस की ओपनिंग R2 एंड S2 के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। R2 और S2 के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड हो जाता है तो ये सेटअप आपका नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा R1 के ऊपर और R2 के नीचे ओपन होना चाहिए, S1 के नीचे और S2 के ऊपर ओपन होना चाहिए। अभी चलिए इसमें हम एंट्री देखते हैं। एंट्री हमारे रूल्स क्या हैं, तो एंट्री हम किन कंडीशंस पे बनाएंगे ये यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एंट्री के लिए आप क्या करेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल अगर R1 को टेस्ट करता है, 5 मिनट का कैंडल अगर R1 को टेस्ट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, एम्बुस एंट्री फर्स्ट 5 मिनट। या फिर आप इस पे 15 मिनट का भी कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर R1 को टेस्ट करता है तो आप यहाँ पे टेस्टिंग पे उसके आप ट्रेड बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि R1 को टेस्ट होना जरूरी है। अगर प्राइस R1 और R2 के बीच में ओपन किया है और वो जब भी R1 को टेस्ट करे, जनरली वो 5 मिनट या 15 मिनट में कर देता है, तो अगर वो जब भी टेस्ट करे तो टेस्ट R1 के टेस्टिंग पे ही आपको एंट्री बनानी है और एम्बूस एंट्री बनानी है वहाँ पे। तो ये आपका एंट्री क्राइटेरिया है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि एम्बूस एंट्री बनानी है। दूसरा आपका जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी इस सेटअप का। एंट्री तो आप कर गए, अब एग्जिट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री का तो मैंने आपको R1 के बेस में बताया कि पहला 5 मिनट R1, या फिर आप इसमें S1 भी रख सकते हैं। S1 के नीचे होता है तो R1 S1 की टेस्टिंग पे आपको एंट्री बनानी है। R1 S1 के ये दोनों साइड के ट्रेड बनते हैं इसमें। अगर गैप अप होता है R1 के ऊपर तो R1 के टेस्टिंग पे, अगर गैप डाउन होता है S1 के नीचे तो S1 की टेस्टिंग पे आपकी एंट्री बनेगी। अब एग्जिट, एग्जिट क्या बनेगा, तो एग्जिट के लिए पहला है हमारा R1 या S1 ही इसका एग्जिट पॉइंट बनेगा। इसके बिलो प्राइस जाते ही, R1 के बिलो या S1 के एबव जाते ही आपको यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। या फिर अगर PDH और PDL हैं, PDH और PDL यहीं पे हैं, तो आप जो भी नीचे होगा अगर R1 नीचे है तो R1 को SL बनाइए। अगर R1 के नीचे PDH है या S1 के ऊपर PDL है तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट पॉइंट रखिए अपना। तो यहाँ से आप एग्जिट का आपको मिल जाएगा। तो SL बहुत ही नॉमिनल मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं टारगेट क्या हो सकता है आपका। तो
एग्जिट में जो टारगेट है आपका कि R3 या फिर S3 का टारगेट आप लेके ट्रेड में पूरे दिन के लिए बैठ सकते हैं। देखिए जनरली मैंने अभी आपको उस दिन भी बताया था जब मेरा लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे जो R1 और S1 के बेस पे है, तो उस पे भी शायद मैंने बताया था आपको कि जो इंट्राडे ट्रेडर है या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो पैसा हमेशा बनाएगा लार्ज रेंज डे में बनाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, लार्ज रेंज डे में पैसा बनाएगा। तो जनरली जब स्मॉल रेंज डे होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे अपना कंडीशन पहला रखा था कि आपका जब भी ये प्रीवियस डे लो रेंज डे रहेगा, तो लो रेंज डे के बाद एक लार्ज रेंज डे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो हमको इसी लार्ज रेंज डे का यूज करना है पैसा बनाने के लिए। आप R1 को या S1 को बेस बना के डायरेक्शन के साथ, जो भी डायरेक्शन, अगर गैप डाउन हुआ है तो नीचे के लिए, और अगर गैप अप हुआ है तो R1 के ऊपर, तो आप अप साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट आपका होगा R3 और S3। ये R3 और S3 आपके टारगेट होंगे। जनरली आपका ओपन होना चाहिए R1 और S1 के बियॉन्ड। R2 S2 के बियॉन्ड होने पे आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। आपका SL या तो R1 S1 बनेगा या तो PDH या PDL बनेगा। तो इस तरह से ये ब्रेकअवे सेटअप है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। ये जब भी ओपनिंग होता है आप इस पे ट्रेड बना सकते हैं इस तरह की कंडीशंस के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपको ये सेटअप अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इसी तरह पिवोट पॉइंट थ्योरी पे और CPR पे भी वीडियो आपके पास आते रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।